नेहा सिंह राठौर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। अब आप कहेंगे कौन नेहा सिंह राठौर, तो आपको बताते चले कि वही भारत की देशद्रोही बेटी जो कि शादी के 6 साल के बावजूद भी अपना एक मच्छर तक पैदा नहीं कर सकी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75 साल की उम्र में लड़नमा पैदा करने के लिए कहती है। और आखिर नेहा सिंह राठौर पर सुप्रीम कोर्ट का क्या बड़ा फैसला आया है, ये तमाम बात इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और हम आपको पूरा मामला भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप जरा ये वीडियो देखिए। बांग्लादेश में जिस तरह से टारगेट करके हिंदुओं की नृशंस हत्या की जा रही है उससे भारत के लोग बेहद गुस्से में हैं। आखिर बांग्लादेश कौन होता है हिंदुओं की हत्या करने वाला? आजकल देश की जनता का ध्यान पाकिस्तान की तरफ कम है, जरूरत भी नहीं है। जब चुनाव बंगाल में है तो खबरों में पाकिस्तान क्यों होगा? खबरों में तो बांग्लादेश होगा। देश का मीडिया सरकार की जरूरतें समझता है। साहब की पुतली फिरी नहीं तब तक मीडिया मुड़ जाता है वाला हाल है। भारतीय मीडिया की खबरों में बांग्लादेश छाया हुआ है और देश का बच्चा बच्चा जान चुका है कि बांग्लादेश में हिंदू सताए जा रहे हैं। तमाम सरकारी बाबा भी बांग्लादेश पर टिप्पणी करना शुरू कर चुके हैं। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ी निशाने पर हैं और शाहरुख खान भी बख्शे नहीं जा रहे हैं। यानी हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, बॉलीवुड और क्रिकेट चारों एलिमेंट्स सक्रिय किए जा चुके हैं। जाहिर है भाजपा की तरफ से बंगाल चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बांग्लादेश हमारा नजदीकी पड़ोसी देश है जिसका आकार, अर्थव्यवस्था और आबादी हमसे कई गुना कम है। भारत के ही अनेक राज्य बांग्लादेश से बड़े हैं। भारत सैन्य क्षमता से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी बांग्लादेश से कई गुना बेहतर है। कुल मिलाकर हम जब चाहें तब बांग्लादेश को दबाव में ला सकते हैं। लेकिन कितनी अजीब बात है ना, हिंदुओं के शुभचिंतक समझे जाने वाली भाजपा सरकार इस मुद्दे पर बांग्लादेश से सख्ती से पेश नहीं आ रही है। आखिर क्यों? हमारे प्रधानमंत्री जी तो फोन करके वॉर रुकवा देते हैं, फिर वो बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या चुपचाप क्यों देख रहे हैं? क्या उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा या ये हत्याएं होने दी जा रही हैं? सोचिए इन हत्याओं से भारत की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? भारत की बहुसंख्यक आबादी का ध्रुवीकरण किसे फायदा पहुंचाएगा? अच्छा बताइए, मध्य प्रदेश इंदौर में जहरीले पानी से 14 लोगों की मौत के बाद गुजरात के गांधीनगर में भी लोग विषैले पानी से बीमार हो गए हैं। क्या इस घटना पर किसी सरकारी बाबा ने कोई बयान दिया? क्या इंदौर में जहरीले पानी से हिंदू नहीं मरे? मुझे बताइए, क्या उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हिंदू नहीं थी? किसने मारा उसे? रायबरेली में पीट पीट कर मारे गए हरिओम वाल्मीकि हिंदू थे या नहीं? उन्हें किसने मारा? भगदड़ों से लेकर ट्रेन दुर्घटनाओं तक में जो सैकड़ों लोग मर रहे हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? विमान दुर्घटना में कितने हिंदू मारे गए, गिना कभी? सरकार ने इन मौतों की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? मिलावटी खाने और नकली दवाइयों से होने वाली मौतें क्या सरकार की मिली भगत से होने वाली हत्याएं नहीं हैं? बताइए, हर साल कितने हिंदू दम तोड़ते हैं? देश में कैंसर के मरीजों की बाढ़ कैसे आ गई? कभी पूछा किसी ने? बांग्लादेश की हम कितनी भी आलोचना कर लें, हमारे अपने देश में भी अल्पसंख्यकों के साथ कोई बहुत बढ़िया व्यवहार नहीं हो रहा है। टारगेट करके उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनके त्योहारों पर तोड़फोड़ की जा रही है, मॉब लिंचिंग की जा रही है, बिना ट्रायल 5-5 साल तक जेल में रखा जा रहा है। क्या ये सब ठीक है? घर की दीवारों को अलग अलग करने से क्या घर मजबूत होगा? कभी सोचा है ये धर्म और जाति के आधार पर अलग अलग बर्ताव करने वाले नेता देश को कितना कमजोर कर रहे हैं? कभी इनका एंटीना पाकिस्तान की तरफ घूम जाता है, कभी बांग्लादेश की तरफ, और हम लोग बुद्धुओं की तरह इनका लगाया चैनल देखकर मारो मारो चिल्लाने लगते हैं। अपनी अकल लगाइए और पूछिए भारत बांग्लादेश को बिजली क्यों दे रहा है? पूछिए सवाल कि बांग्लादेश की शेख हसीना भारत में किसकी मेहमान बनी हुई हैं? ढंग के सवाल पूछ लीजिए, खुद समझ आ जाएगा कि भारत का मीडिया बांग्लादेश को कवर क्यों कर रहा है और बंगाल चुनाव के बाद क्यों बांग्लादेश गोदी मीडिया की खबरों से बाहर हो जाएगा। तो भैया मेरे, कठपुतलियां मत बनिए,
जॉम्बी मत बनिए, एक सच्चे भारतीय बनिए, असली देशभक्त बनिए, संविधान के रक्षक बनिए, एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। आपने नेहा सिंह राठौर का एक वीडियो देख लिया, हम दूसरा वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन आपको बताते चले कि हमारे भारत देश के इन लोगों के लिए दलित दो प्रकार के होते हैं। अगर सवर्ण मारा तो दलित हो जाता है, अगर बांग्लादेश में मरे तब ये हिंदू हो जाते हैं। और सवाल तो मोहम्मद यूनुस से पूछा जाना चाहिए, जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, और नेहा सिंह राठौर का तो बांग्लादेश का पीएम फुफ्फा है, इसलिए अपने फुफ्फा से सवाल नहीं पूछ रही है। और सवाल पूछा जा रहा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। वहीं आपको बताते चले कि नेहा सिंह राठौर इतना पर ही नहीं रुकती है, और आगे इसने क्या क्या कर्मकांड किया है हम वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन जैसा कि हमने वादा किया था कि आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या बड़ा फैसला आया है, तो आपको बताते चले कि नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है और गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया गया है। यानी कि नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के पास कितना फ्री समय है आप इससे समझ लीजिए। और जिसके पास मात्र 500 रुपया तबला बजाने वाले को देने के लिए था और इसके पास पैसा नाम की कोई चीज़ नहीं थी, वह कपिल सिब्बल को अपना वकील बनाती है, जो कि एक एक हियरिंग का 50 लाख रुपया लेता है। अब सोचने की बात है कि नेहा सिंह राठौर के पास तो पैसा था ही नहीं, मात्र 500 था, जो कि उसने तबला वादक को दे दिया। आखिर कपिल सिब्बल से उसने कौन सा तबला बजवाया होगा, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल जरा आप नेहा सिंह राठौर का ये वाला भी वीडियो देख लीजिए। हो आज पढ़ल लिखल बबुआ बेरोजगार सखिया, जब से 14 में अइलन चौकीदार सखिया। कैसे? अरे बबुआ हमार यूपीएससी एस्पिरेंट हवन, 40 के अधेड़ बबुआ अभियो स्टूडेंट हवन। बबुआ भूखत बाड़न मंगर आसो मार सखिया, जब से 14 में अइलन चौकीदार सखिया, जब से 14 में अइलन चौकीदार सखिया। और आगे क्या व्यास जी कहना चाहते हैं जरा गौर फरमाइएगा। अरे बबुआ के लाग जैते सरकारी नौकरिया, टेंशन में बाड़े बबुआ भीतरे भीतरिया। हो हमार बबुआ के फ्यूचर बायनहार सखिया, जब से 14 में अइलन चौकीदार सखिया, जब से 14 में अइलन चौकीदार सखिया। एक लाइन और। अरे बबुआ हमार अब ट्विटर चलावेलन, देश दुनिया के पॉलिटिक्स बतियावेलन। बबुआ हमार अब ट्विटर चलावेलन, देश दुनिया के राजनीति बतियावेलन। लेके पॉकेट में 500,000 सखिया, जब ले 14 में अइले चौकीदार सखिया। आजू पढ़ल लिखल बबुआ बेरोजगार सखिया, आजू पढ़ल लिखल बबुआ बेरोजगार सखिया, जब से 14 में अइलन चौकीदार सखिया, जब से 14 में अइलन मलिकार सखिया। अब नेहा सिंह राठौर का कहना है कि जब से 14 से यानी कि 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, तब से बेरोजगारी बढ़ गई है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि पहले भाई हम भी
यूपी में कलेक्टर हुआ करते थे और नेहा सिंह राठौर अमेरिका की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से ये लोग बेरोजगार हो गए हैं। आप कहाँ पे कलेक्टर थे या एसपी थे पहले 2014 से पहले, या आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।